हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले जन्म के दुश्मन थे कृष्ण और अर्जुन, 999 बार मर चुके थे। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रही थी। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि वह हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी। कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। वरदान के कारण असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदवा के 999 कवच तोड़ दिए, और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को आपस पुनर्जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म में जब दंभोदवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोदवा असुर का अंत हुआ। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो श्वेत पसीने से जन्मा, इसलिए श्वेतजा के नाम से जाना गया। श्वेतजा पिता ब्रह्म के आदेश से महादेव से युद्ध में जाता है। भगवान महादेव विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले श्वेतजा का हल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। श्वेतजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्म लिया था। क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसके आधार पर श्वेतजा भी भगवान विष्णु का अंश था। श्वेतजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। श्वेतजा रक्तजा के 998 हाथ काट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा श्वेतजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब रक्तजा से हार जाएगा। वह युद्ध विराम करवा देते हैं। श्वेतजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु श्वेतजा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा की इंद्र को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों श्वेतजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से ही रक्तजा अर्जुन और श्वेतजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं, और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध कर देते हैं। दोस्तों, आज का कहानी यहीं समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।